भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, वेद विज्ञान आलोक की अगली कक्षा में पूर्व पीठिका के विद्युत ऊर्जा इन विषयों को छोड़कर इंद्र नामक पदार्थ पर चर्चा करते हैं। जब इंद्र नाम किसी के कानों में पड़ता है तो एक छवि ऐसी उभरती है कि देवताओं का राजा इंद्र जो स्वर्ग में रहता है, जिसके चारों ओर अप्सराएं नाचती रहती हैं, इस छवि के अतिरिक्त और कोई छवि इंद्र की प्रस्तुत नहीं की गई। एक छवि यह भी प्रस्तुत की गई, इंद्र देवराज है, लेकिन वह व्यक्ति दुराचारी भी है जिसने अहिल्या के साथ दुराचार किया। और उसकी कहानी ये बताते हैं कि फिर अहिल्या को स्वयं उनके पति महर्षि गौतम ने शाप दिया और उस शाप से वो पत्थर बन गई। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उन गौतम ऋषि के आश्रम के निकट से जा रहे थे तो महर्षि विश्वामित्र ने अहिल्या के विषय में बताया तो उन्होंने अपने पैरों से स्पर्श किया और वो पत्थर बनी हुई अहिल्या स्त्री बन गई। इस कथा को जोड़ने में मैं नहीं जानता कि जोड़ने वालों को कौन सा गौरव प्राप्त हुआ। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को एक चमत्कारी और अवतार पुरुष सिद्ध करने के लिए देवराज इंद्र जैसे महापराक्रमी देव पुरुष का अपमान किया, उनको दुराचारी बता दिया। और महर्षि गौतम जैसे महान व्यक्ति की पत्नी जो स्वयं उसी स्तर की ऋषिका जैसी थी, उनको भी दुराचारी बता दिया। एक को महिमा मंडित करने के लिए दो को दुराचारी बताना, मुझे लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति ही हो सकता है जिस राष्ट्र को अपमानित करना चाहता है, जो देवों को ऋषियों को अपमानित करना चाहता है। वाल्मीकि रामायण में भी यह प्रसंग आया है। वहां केवल इतना ही अंतर है कि उन्होंने पैर से नहीं छुआ, बल्कि उस मूर्तिमान अहिल्या के चरण स्पर्श किए। पत्थर नहीं थी, लेकिन वो पत्थर जैसी बनी हुई, जड़ जैसी बनी हुई बैठी हुई थी, लेकिन घटना वही है। यह घटना मिलावटी है और वैदिक सनातन धर्म और वैदिक सनातन संस्कृति को अपमानित करने वाली है। जिसने भी ये जोड़ा है प्रसंग वह अपराधी है, और जो इसको सुनाते हैं वे भी अपराधी हैं। हम विचार करें, अब वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे अथवा महाभारत पढ़ेंगे, किसी भी पराक्रमी योद्धा के पराक्रम की अगर उपमा करें, उपमा देंगे तो देवराज इंद्र से देंगे अथवा भगवान विष्णु जी से देंगे। तुलना बड़े से की जाती है, छोटे से कभी नहीं की जाती। अगर कोई कहे कि हमारा एक घोड़ा है, ये हाथी के बराबर शक्तिशाली है, इसका अर्थ क्या हुआ? हाथी घोड़े से अधिक शक्तिशाली होता है। कोई ये नहीं कहेगा कि मेरा घोड़ा बकरे जैसा शक्तिशाली है।
ऐसा तो कह सकता बकरे जैसा कमजोर है, लेकिन बकरे जैसा शक्तिशाली है ऐसा कोई नहीं कहेगा। जब वाल्मीकि रामायण में और महाभारत में, रामायण में श्री राम की भी तुलना अनेकत्र देवराज इंद्र से की गई है पराक्रम में, भगवान विष्णु जी से की गई है पराक्रम में, तब क्या देवराज इंद्र श्री राम से कम थे? और देवराज इंद्र जो श्री राम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी, जिन्होंने माता सीता जी का कभी चेहरा नहीं देखा और उनके बाजूबंद और कुंडलों को पहचानने में असमर्थता व्यक्त की कि मैं इन्हें नहीं पहचानता, क्योंकि मैं तो माता सीता जी की चरण वंदना किया करता था, कुंडलों को बाजूबंदों को कभी मैंने ध्यान से देखा नहीं। जब श्री राम श्री लक्ष्मण इतने चरित्रवान हैं, इतने मर्यादित पुरुष हैं, और इनकी तुलना अगर देवराज इंद्र से की जाए तो देवराज इंद्र क्या इतने पतित हैं कि किसी ऋषि के आवास में, आश्रम में जाकर के कोई दुराचार करे। लेकिन इस हिंदू समाज ने कुछ सोचा नहीं, भारत ने कुछ सोचा नहीं। और इसी प्रकार महाभारत में देखेंगे तो महावीर अर्जुन किनके पास गए थे अस्त्र, ब्रह्म दिव्य अस्त्र लेने के लिए? देवराज इंद्र के पास ही गए थे। उनकी भी तुलना कहीं होती है तो देवराज इंद्र से होती है। इसका अर्थ आप समझ गए। और महात्मा अर्जुन का चरित्र क्या था? देवलोक में उर्वशी ने उनसे विवाह की इच्छा की तो उन्होंने कहा था, चरण स्पर्श करके यथा कुंती च माद्री च शची चेह ममान घेत, जैसे मेरे लिए माता कुंती हैं, माता माद्री हैं, माता शची हैं, वैसे ही मेरे लिए आप पूज्या हैं। अर्जुन का यह दिव्य चरित्र है। और देवराज इंद्र लंपट जो अप्सराओं से घेरे नाच रहे हैं, ये अहिल्या और अप्सरा आ कहां से गई? वस्तुतः देव और इंद्र ये सृष्टि के पदार्थों के भी नाम हैं। एक नाम तो ईश्वर का है, इंद्र, जो संपूर्ण सृष्टि का निर्माता, संचालक और संहारक है। ईश्वर एक है, लेकिन उसके गुण कर्म स्वभावों के आधार पर उसके अनेक नाम हैं। जैसे एक व्यक्ति है, उसका नाम पुरुषोत्तम है। अगर वो व्यापार करता है तो ग्राहक उसे सेठ जी कहता है। वही अध्यापन भी करता है तो उसको गुरुजी कोई कह सकता है। वही किसी की चिकित्सा करने जाए तो लोग उसको चिकित्सक, डॉक्टर कह सकते हैं। लेकिन उसका वास्तविक नाम पुरुषोत्तम है। लेकिन कई प्रकार के कार्य करता है, इसलिए उसके अनेक संबोधन हो गए, अनेक विशेषण हो गए और उन नामों से वो पुकारा जाने लगा। वैसे ही सृष्टि का निर्माता, संचालक, संहारक, धारक एक ही है। उसका मुख्य नाम तो ओम है, लेकिन अन्य गुणवाची नाम उसके बहुत हैं। उनमें से एक इंद्र भी है। परम ऐश्वर्य वाला होने से उस परमेश्वर का नाम इंद्र है। गण, विभिन्न जीवात्माओं के गणों का स्वामी होने के कारण उसी का नाम गणपति और गणेश है। हम बहुत नामों की व्याख्या नहीं करेंगे, इसके लिए सत्यार्थ प्रकाश का पहला समोल्लास पठनीय है। तो ईश्वरवाची नाम वेदों में आया इंद्र। इससे फिर हम मनुष्यों ने, देवों ने, सबने उसमें से नाम सीखे और रखे। तो इंद्र नाम के देव पुरुष थे, देवों के राजा थे। वो महान पराक्रमी, महान योद्धा, महाविद्वान, महावैज्ञानिक थे, महान योगी थे।
पर ये घटनाएं, ये चरित्र इस प्रकार का कैसे दर्शाया गया? वस्तुतः महर्षि दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इसका उद्घाटन करते हुए लिखा है कि शतपथ ब्राह्मण में इंद्र पद के लिए एक विशेषण आया है, अहल्या जारह। इंद्र साथ में है और अहल्या जारह, ये उसका विशेषण है। इसका अर्थ तो ये था, अहन कहते हैं दिन को, दिन को लिया, दिन जिसमें लीन हो जाता है उसको कहते हैं अहल्या, अथवा दिन जिसमें लीन हो जाता है उसको कहते हैं अहल्या। दिन किस में लीन होता है? रात्रि में। सूर्यास्त के बाद दिन रात्रि में लीन हो जाता है, तो रात्रि हुई अहिल्या। और इंद्र पद का अर्थ होता है सूर्य। वो हम बताएंगे कैसे होता है। तो सूर्य अहिल्या का जार है। सूर्य रात्रि को जीर्ण करने वाला है, नष्ट करने वाला है, कमजोर करते 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 उसका लय कर देता, समाप्त कर देता उसको। तो इंद्र रूपी सूर्य अहिल्या जार है, अहन दिन में लीन, दिन जिसमें लीन हो जाता है उस रात्रि को जीर्ण करने वाला है। इन दो शब्दों को देख करके किसी कामी पुरुष ने सारी कथा गढ़ दी, जो वाल्मीकि रामायण में डाल दी और अनेकत्र घटना डाल दी। संस्कृत का विद्वान हुआ तो क्या हुआ, लेकिन वो व्यक्ति अवैदिक था, विधर्मी था और कामी था, जिसने इस घटना को गढ़ा, मनगणन, इन दो शब्दों के आधार पर। इंद्र सूर्य को क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्य परम ऐश्वर्यवान है, इतना शक्तिशाली है, बड़े बड़े लोकांतरों को अपने आकर्षण से बांधे रखने में समर्थ है। पृथ्वी से बड़े और पृथ्वी से छोटे, बृहस्पति तो पृथ्वी से बहुत, शायद 1000 गुना बड़ा हो सकता है ग्रह, इन सभी को बांधे रखे हुए है वो। और रात्रि को जीर्ण करने वाला तो है ही, और वो अप्सराओं से घिरा रहता। अप्सरा क्या होती है? अप्सरा रहती हैं जो अप्सु प्राणों में रमण करती हैं, वो अप्सरा कहलाती हैं। जो आकाश में रमण करती हैं, गमन करती हैं, अप्सरा कहलाती हैं। आकाश में मरुद रश्मियां गमन करती हैं, सोम रश्मियां गमन करती हैं। इंद्र तत्व सूर्य के चारों, यहां अप्सरा का अर्थ लेंगे सूर्य की किरण, यहां मर्द और प्राण नहीं लेंगे, वैसे दोनों भी ले जा सकते हैं। सूर्य के चारों ओर बाहरी परत में बहुत सारी मरुद रश्मियां, छंद रश्मियां, प्राण रश्मियां स्पंदित होती रहती। एक बहुत बड़ा जाल है, कुछ बाहर भी निकलती हैं, कुछ अंदर भी आती हैं, कुछ वहीं स्पंदित होती रहती हैं। इसलिए सूर्य कहलाता है इंद्र। अप्सराएं नाच रही हैं। कौन नाच रही है? मरुद रश्मियां, प्राण रश्मियां, छंद रश्मियां। मरुद रश्मियां, प्राण रश्मियां, छंद रश्मियां क्यों कहलाती हैं? क्यों कहलाती हैं अप्सरा? क्योंकि वो आकाश में निरंतर गमन करती है। और दूसरे अप्सु, अप कहते हैं प्राणों को, जो प्राणों में गमन करती हैं, प्राण के साथ गमन करती हैं। प्राण के साथ कौन गमन करती हैं? मरुद रश्मि। तो मरुद रश्मियां भी अप्सरा है। सूर्यलोक के चारों ओर ये अप्सराएं गमन करती रहती है, नृत्य करती रहती हैं। और सूर्य की किरणें वे भी अप्सरा हैं, क्योंकि वो आकाश में, स्पेस में, अंतरिक्ष में निरंतर गमन करती रहती है। और सूर्य के बाहरी सतह से जहाँ से ये तरंगें आ रही हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें, वहाँ एक बड़ा विक्षोभ होता है। और वह विशेष बड़ी बड़ी ज्वाला और उनसे निकलते हुए रश्मियाँ नृत्य करती हुई
स्पेस में गमन करती हैं, इसलिए कहा गया कि अप्सराएं नाचती रहती। तो सूर्य भी इंद्र है। इस सूर्य के साथ चारों ओर अप्सरा नाच रही हैं, चाहे वो उसकी तरंग किरणें हैं अथवा मरुत प्राण छंद रश्मियां, इस कारण सूर्य इंद्र है। लेकिन इसको क्या रूप दिया गया कि देवराज इंद्र को रसिक बना दिया। अब इंद्र शब्द का दूसरा अर्थ है विद्युत, तीक्ष्ण विद्युत। आज हम सूर्य और देवराज इंद्र की चर्चा के बाद इस विषय को विराम देते हैं और अगली वीडियो में बताएं कि विद्युत इंद्र कैसे है और इंद्र क्या है। आज बस इतना ही। ओम शम।